बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने नोट्स नहीं किया, स्टीफन सेकर पहले 10 मिनट प्रेशर में थे। इसहाक डार की आवाज की घन गर्ज बीबीसी इंटरव्यू के 3 दिन बाद वापस लौट आई। तो आपने पता नहीं नोट किया, आप नहीं किया तो जरूर करें। यू विल फाइंड मिस्टर सेकर अंडर प्रेशर आफ्टर 10 मिनट्स। I could see him visibly on his face. इसहाक डार की तारीखी बेइज्जती का दफा मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम भी नहीं कर रही, मगर कुछ सहाफी बेशर्मी की तमाम हदें पार करके शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। चंद तजियाकारों के मुताबिक मरियम नवाज ने इसहाक डार के इंटरव्यू पर नापसंदीदगी का इजहार किया। इसी हवाले से तजिया पेश करते हुए सहाफी ताहिर मलिक का कहना था कि मरियम नवाज ने इसहाक डार के बेटों से बात की है और सख्त एहतजाज भी किया है। मरियम नवाज ने इसहाक डार के बेटों को कहा कि हमने 2 माह में जितनी मेहनत की, इस पर इसहाक डार के इंटरव्यू ने पानी फेर दिया। 2 माह के अंदर हमने हुकूमत का इमेज तबाह किया, जलसे किए, लेकिन एक इंटरव्यू ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। अदील वड़ाइच ने कहा, इतना नून लीग के अपने लोग इसहाक डार का दफा नहीं कर रहे जितना कुछ सहाफी कर रहे हैं। आज हामिद मीर ने अपने कॉलम में लिखा कि इसहाक डार हार्ट अटैक में तैयारी कर नहीं आए थे, जबकि स्टीफन सेकर के सामने लिखे हुए सवालात थे। इस किस्म के सवालात इनसे पाकिस्तानी सहाफी कई मरतबा पूछ चुके हैं। हामिद मीर ने सवाल उठाया, ये सवालात कहां से आए थे? दोस्तों, एक रोज कबल इरशाद भट्टी ने ट्वीट किया था। हामिद मीर ने इसे सच साबित कर दिया। इरशाद भट्टी ने कहा था, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जो कुछ हार्ट अटैक में इसहाक डार के साथ हुआ, इसके जिम्मेदार आप हैं। इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। लंदन से मुतवक्का खिताब, स्टीफन सेकर, हमारा मुकाबला तुमसे नहीं, तुम्हें लाने वालों से है। लेकिन अभी तक ये खिताब लंदन से तो नहीं हुआ, लेकिन हामिद मीर ने इशारा दे दिया है। इरशाद भट्टी ने मजीद कहा, यकीन करें तरस आ रहा था कि स्टीफन सेकर मफरूर इश्तहारी भागे हुए मुजरम सजाए याफ्ता बूट पालशिए मुनाफक लंदन में बैठकर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले जैसे अलकाब से नवाज रहे थे, और सामने बैठे इसहाक डार बेबसी के आलम में मुसलसल होंठों पर जुबान फेरी जा रहे थे। स्टीफन सेकर को कहूँगा कि जा तेरी बीबीसी तेरी तनख्वाह पे कट लगा दे जालिम आदमी, जा सर्दियों में तेरा गीज़र ख़राब हो जाए, तू स्ट्रॉबेरी खाए तो आगे से बेर निकले, और जा तुझे तेरे कैमरे में मुंह तेरा ड्रेकोला जैसा नजर आए। तूने इतना बेइज्जत किया, यानी मफरूर इश्तिहारी मुजरम बूट पालशिए भागे हुए मुल्क में इंतशार फैलाने वाले, और वो आगे ज़बान फेरी जा रहे थे उस पे, और हमारे आयरन मैन जो थे। सलीम साफी ने कहा, जिस तरह आजकल हुकूमत के वजीर इत्तलात और कई दीगर वज़रा मुझे इंटरव्यू देने का रिस्क नहीं ले सकते, जो इनका हक है, इसी तरह इसहाक डार भी कभी एक बार भी मेरे सामने नहीं बैठे। लेकिन रिकॉर्ड गवाह है कि खानजादा ने इनसे बीबीसी के इंटरव्यू से कई गुना सख्त इंटरव्यूज किए। लेकिन मसला ये है, हुक्मरान तबका बरतानिया से मरूब है। इस बंदे सलीम साफी को कोई बताए, मसला सवाल नहीं थे, मसला झूठ है, मसला शर्म का था, मसला माहौल का था। फर्ज करें एक बंदा शराब खाने जाता है और सामने चंद शराबी बैठे हों, वो आराम से शराब पी लेगा, इसे कोई शर्म महसूस नहीं होगी, इसे कोई घबराहट नहीं होगी। लेकिन क्या वो अपने घर में अपने वालिदैन के सामने ऐसा कर सकता है? ऐसे ही पसीने छूट जाएंगे जैसे इसहाक डार के छूटे। हमारे मुल्क में करप्शन का कल्चर है, जबकि वहाँ इसे गाली माना जाता है। इसहाक डार के यहाँ दिए गए इंटरव्यू देखें, सवाल तो मिलते जुलते हैं, लेकिन झूठ हंस कर बोले जा रहे हैं। रद्द अमल में भी मुस्कुराहट ही दी जाती है, और यहाँ की आवाम भी आप जानते हैं, खाता है तो लगाता भी है। इसीलिए यहाँ के सहाफियों को इंटरव्यू देने में इन्हें कोई डर नहीं लगता, जबकि इनके माशरे में करप्ट बंदे से नफरत की जाती है। इसहाक डार ने वहाँ पनाह ले रखी है, इसीलिए घबराहट तारी हुई। वो सहाफी जो नवाज शरीफ को डिफेंड करते हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए पिटीशन दायर की, क्या वो स्टीफन सेकर के सामने बैठकर जवाब दे सकते हैं? जबकि यहाँ वो रोजाना मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं, यहाँ वो रोजाना झूठ बोलते हैं और जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। ट्विटर पर अदाकार हारून शाहिद ने अली ताड़ के ट्वीट शेयर की, जिसमें उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देने से कबल इसहाक डार और मेजबान स्टीफन सेकर की तस्वीर शेयर की और बताया कि आज इसहाक डार का इंटरव्यू बीबीसी पर नशर होने के बाद दुनिया भर में मुतअद्दिद बार दोबारा नशर किया जाएगा। हारून शाहिद ने इस ट्वीट को शेयर करते हुए दिलचस्प तबसरा किया और लिखा, मुझे इस ट्वीट ने याद दिलाया कि कैसे लोग बकरा ईद से कबल अपने बकरों की नुमाइश करते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने एक बयान में अदाकार शान का कहना था, जो करप्ट है इसे सलाखों के पीछे धकेल कर एक मिसाल कायम करनी चाहिए। इन्हें अपना ज़मीर फरोश करके बनाई हुई तमाम तर जायदादों से बेदखल कर देना चाहिए। इनके झूठ सच को झुठला देते हैं।
इन्हें ऐसी सजा दें कि सियासी दाग के तौर पर याद रखे जाएं। अदाकार ने कहा, एक दीवार शर्मिंदगी तामीर की जाए और इन पर इन तमाम करप्ट सियासतदानों के नाम हमेशा के लिए लिखे जाएं, ताकि कौम जान ले कि झूठ की कभी फतह नहीं होनी चाहिए। चाहे झूठ बोलने वाला कितना ही अमीर क्यों ना हो, सच्चाई और दयानत हमारी बुनियादी रवायात हैं। हमें दुनिया को ये बताना होगा, सच को एक बार जीतने दें। अदाकार ने मजीद कहा, इनके झूठ ऐसे हैं जो सच के दामन को तार तार कर देते हैं। इन्हें पाकिस्तानी सियासी तारीख पर एक बदनमा दाग तस्वर करना चाहिए। सलीम साफी ने एक ट्वीट किया, माशी सफारती तबाहियां अपनी जगह, लेकिन पीटीआई ने असल नुकसान माशरती मैदान में पहुंचाया। इस जमात ने हमारी मशरकी अकदार को तबाह करके रख दिया। इमरान खान की नाराजगी से बचने के लिए नवाज शरीफ और सिराजुल हक की वालदा की ताज़ियत के लिए किसी हुकूमती शख्सियत के न जाने से इस राय पर मोहर लग गई। शहबाज गिल ने सलीम साफी को जवाब दिया, अल्लाह ताला मरहुमा की मगफरत फरमाए और अगली मंजिलें आसान फरमाए। दादी अम्मा को दफनाने के दूसरे दिन मोहतरमा कुछ ऐसे मसरूफ थीं और साथ ही एक तस्वीर शेयर की और ताज़ियत के लिए आने वालों को दरवाजे से वापस भेजा जा रहा था। ये अखलाकियात के लेक्चर आपको अपनी मालकन को देने चाहिए, न कि बुग़्ज़ निकालने के लिए दूसरों को। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।